किसी ने सही कहा है, पुलिस के बड़े लंबे हाथ होते हैं। यदि पुलिस अपने पर आ जाए तो शायद मंदिर के बाहर से चप्पल भी चोरी ना हो। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास का है। सुबह एक सूचना के आधार पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने आवास विकास स्थित एक मकान में 50 लाख रुपए चोरी की घटना की जांच पड़ताल शुरू की। घटना दर्ज कराने वाले कोई दूसरे नहीं बल्कि रिटायर्ड कैप्टन हरिशंकर सिंह चौहान थे। उन्होंने बताया कि लगभग 65 लाख रुपए का एक मकान सीओ ऑफिस के पास खरीदने के लिए बातचीत हुई थी, जिसका बतौर बयाना पहले से दिया जा चुका है। 50 लाख रुपए निकाल कर लाकर रखा था ताकि बैनामा कराने वाले दिन उस विक्रेता को दे सकें। कोतवाली प्रभारी राजेंद्र सिंह एसओजी व सर्विलांस टीम ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। घटना स्थल की निरीक्षण के दौरान ही ये बात साफ हो गई थी कि उस मकान पर कोई दूसरा नहीं आया, सिर्फ घर के ही लोग मौजूद थे। घटना स्थल का निरीक्षण करने के 4 घंटे के भीतर तेतरार थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने घटना का सफल अनावरण कर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया, कैप्टन हरिशंकर चौहान के बेटे ऑनलाइन गेम खेलने के आदी थे। उन्होंने अब तक लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए गेम में लगा दिए। बताया जा रहा है कि वे नौकरी से अभी छुट्टी पर आए थे। अधिक कर्ज हो जाने की वजह से उन्होंने पिता के द्वारा मकान खरीदने के लिए रखे गए 50 लाख रुपए चुरा लिए। बेटे ने गेम खेलने के लिए लगभग एक दिन में 11 लाख रुपए तक का बैलेंस गेम खाते पर लगाया था। अब तक लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए लगा चुका था। पिता की सूचना के बाद फॉरेंसिक टीम सहित कोतवाली प्रभारी सर्विलांस व एसओजी ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया था। एसपी उदय शंकर ने घटना का जल्द खुलासा हेतु 5 टीमों का गठन किया था। हरिशंकर चौहान के छोटे बेटे द्वारा यह कृत्य किया गया है। इस बात की जानकारी मिलते ही पीड़ित हरिशंकर ने मुकदमा दर्ज कराने से इनकार कर दिया। आपको बता दें, उनके बेटे रमन सिंह चौहान नेवी में नौकरी करते हैं। जनवरी माह 2024 को वह घर वापस आए थे, तब से वह घर पर ही हैं। उन्होंने बताया, 2 वर्ष पहले ऑनलाइन गेम डेल्टा 999 खेलना शुरू किया था, जिसमें पैसे लगाने होते हैं। गेम का लालच, गेम की लत और लालच के चलते उसने अपनी सैलरी का लगभग 80 लाख रुपए गेम में लगा दिया। उस दौरान उसने 10 लाख रुपए गेम से जीते भी थे। पिता हरिशंकर को एक जमीन खरीदना था, जिसके लिए हरिशंकर के बेटे रमन ने अपनी सैलरी का लगभग 7.5 लाख रुपए निकालकर पिता को दिया था। मां के द्वारा जमीन खरीदने के लिए लगभग 50 लाख रुपए पिता और पुत्र के जमा खातों से निकलवा कर घर के ऊपरी तीसरे मंजिल में रखा था। आगे पुलिस की पूछताछ में पता चलता है कि बेटे रमन को जब भी गेम में पैसा लगाने की जरूरत पड़ती थी, वह अपनी मां से चाबी लेकर ऊपरी तीसरे माले के कमरे में रखी हुई रकम से पैसे निकाल लेता था। इस दौरान गेम खेलते खेलते 50 लाख रुपए कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला। रमन के पिता हरिशंकर को सोमवार को जमीन का बैनामा करवाना था, जिसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी से पैसों को गिनकर बैग में रखने के लिए कहा। बेटे द्वारा जब बताया गया कि पैसे खत्म हो चुके हैं, तो मां बेटे ने मिलकर चोरी की घटना फर्जी तरीके से फैला दी। पूर्व कैप्टन हरिशंकर की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने सर्विलांस व एसओजी टीम के साथ मिलकर बारीकी से निरीक्षण किया, जिसके बाद एक बात साफ हो गई थी कि ऊपरी माले में जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ एक दरवाजा था जो बाहर से बंद था। बस इसी के बाद परिवार के ही लोगों से पूछताछ की गई, जिसके बाद माँ बेटे ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। हालांकि पूर्व कैप्टन हरिशंकर ने अब किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही करने से इनकार कर दिया है, लेकिन जिस तरह से उनके बेटे और उनकी पत्नी द्वारा उन्हें अंधेले में रखकर लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए की चपत लगाई है, इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ऑनलाइन गेम से बच्चों को सदा दूर रखना चाहिए और किसी भी माता पिता को अपने बच्चे को बिगाड़ने के लिए इस तरह की लतों से न कि दूर रखें बल्कि उनकी निगरानी करें। यहाँ कैप्टन हरिशंकर की पत्नी ने बेटे को सह देकर एक मुजरिम बना दिया। हालांकि नेवी में उसकी सैलरी पैकेज लगभग 1,70,000 रुपए महीने का था। बस इसी के चलते रमन ने ऑनलाइन गेमिंग खेलना शुरू किया और अपनी सैलरी का लगभग 80,000 रुपए व पिता की जमीन खरीदने के लिए रखे गए लगभग 50 लाख रुपए वह अपने गेम खेलने के दौरान जीते हुए 10 लाख रुपए फिर से गेम में लगाया और हार गया। एडी न्यूज की एक सलाह है आप सभी के लिए, कभी ऑनलाइन गेम पर भरोसा ना करें। अपने बच्चों को ऑनलाइन गेम से दूर रखें, वरना ये घटना आपके साथ भी घट सकती है। बने रहें एडी न्यूज के साथ और देखते रहें देश दुनिया की ताजा खबरें सबसे पहले। फतेहपुर से एडी न्यूज के लिए इस स्टोरी को कवर किया है धर्मेंद्र सिंह चौहान ने और उनका साथ दिया है गोलू पुरवार ने। एडी न्यूज के लिए इस खबर को अपनी आवाज दी है राजन सिंह ने। यदि हमारी खबरों में किसी प्रकार के सुधार या सुझाव की जरूरत है या फिर एडी न्यूज का संवाददाता बनना है, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 96961119
9696 या फिर 9559111155 पर तुरंत अपना CV सेंड करें ताकि हमारी टीम आपसे जल्द संपर्क कर सके। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल एनडी न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं एनडी न्यूज डेस्क की रिपोर्ट। 16 जुलाई 2024 को थाना कोतवाली नगर पर रिटायर्ड कैप्टन हरिशंकर सिंह चौहान द्वारा सूचना दी गई कि उनके आवास विकास कॉलोनी स्थित घर से 50 लाख रुपए की चोरी हो गई है। उन्होंने ये रुपए जमीन खरीदने के लिए रखे हुए थे। इस सूचना पर घटना के संबंध में एसओजी टीम, सर्विलांस टीम व कोतवाली नगर पुलिस टीम को लगाया गया। हमारी टीम द्वारा जब उनके परिजनों व उनके लड़कों को लगाकर थाने पूछताछ की गई, गहन पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ कि उनका छोटा लड़का रमन सिंह चौहान जो मर्चेंट नेवी में काम करता है, वह लगभग 2 वर्ष से ऑनलाइन गेम डेल्टा 999 खेलता था, जिसमें वह अपनी सैलरी के लगभग 80 लाख रुपए व पिताजी द्वारा रखे हुए 50 लाख रुपए हार गया। पिताजी से घटना रुपए को छिपाने के लिए उनके द्वारा और उनकी मां के द्वारा ये झूठी चोरी की खबर फैलाई गई और इस तरह की भ्रामक खबर चलाई गई। इस प्रकार कोतवाली पुलिस एवं एसओजी टीम एवं सर्विलांस टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया। जानकारी ये सर, मुझे जानकारी सुबह हुई 7:30 बजे, जब मैडम ऊपर कूड़ा डालने के लिए प्लाट में गई तो जाते टाइम तो सीधा चली गई, लेकिन आते टाइम पर जीना से जैसे सामने देखा तो स्टोर रूम का ताला टूटा था और चैन के साथ में लगा था, वो भी गायब था। और अंदर के बॉक्स में ताला बंद था, वो कुंदा के साथ तोड़ के, और उसमें मैंने अभी 28 तारीख को एक बयाना दिया था सीओ साहब के ऑफिस के बगल में मकान खरीदने के लिए, तो उनको देने के लिए 63 लाख का हमने तय किया था। तो 50 लाख रुपया हमारे पास में इकट्ठा हो गए, हमारे पास में रखे थे, और वो रात में 12:30 और 1-2 जो भी रहा हो उस टाइम पर वो पूरा मतलब निकला हुआ है। और यहाँ पर अभी सीओ साहब, कोतवाल साहब और चौकी इंचार्ज आबू नगर, कोटेश्वर शुक्ला जी, अशोक तपस्वी जी और कैप्टन मेवालाल वर्मा जी, ये सभी लोग उपस्थित हुए। और हम लोग सीओ साहब, कप्तान साहब के बंगले में भी गए, लेकिन कप्तान साहब वहाँ पर नहीं थे, आवास में नहीं थे। तो फिर ये हर जगह सूचना दी गई और ये सब लोग मौके में आके मुआयना किए। तो रात में तो आप घर ही में रहे होंगे? हाँ, रात में मैं घर में ही था और मैं नीचे रहता हूँ। और सेकंड फ्लोर में हमारे बहू और बेटा दोनों और मैडम रहती हैं, और ऊपर वाले में चारों तरफ से बंद करने के बाद में कोई नहीं रहता कुल मिला के। कुछ शक, किसी पे शक, कुछ ऐसा? शक तो किसी के ऊपर नहीं है, क्योंकि घर परिवार के अलावा हम किसी को बाहरी व्यक्ति आया हो इधर एक दिन नहीं, में? ऊपर कोई एंट्री ही नहीं किसी को होती आज तक ऊपर। बस इतना ज़रूर जानकारी तकरीबन हो गई थी सभी को कि अगले ये सोमवार जो आएगा उसमें घर की रजिस्ट्री होना है, 63 लाख रुपया देना है, तो इंतजाम किए होंगे जो भी रहा हो। तो ये है सर। क्या नाम है आपका? कैप्टन हरिशंकर सिंह चौहान, पूर्व सैनिक संयुक्त संगठन का मैं जनपद अध्यक्ष हूँ। कौन सी जगह लगती है? 270 आवास विकास कॉलोनी फतेहपुर।